1 लाख कंफर्म केस कोविड-19 के आज 18 मई को भारत में देखने को मिले। तो बात ये आती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ तक इसको कवर कर पा रहा है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि 40,000 के करीब लोग आज रिकवर कर चुके हैं कोविड-19 से। और बात आती है कि लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा और अब क्या करें। इन सब टॉपिक्स पे हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो चलिए, स्टडी IQ CS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। ये जो पैंडमिक है इसने आज पूरे वर्ल्ड को चपेट में अपनी ले रखा है और आज की डेट में करीब 70 लाख केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन है? USA है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेथ भी यहाँ पर हुई है, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी यहाँ पर हुई है, सबसे ज़्यादा केसेस भी यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रैंकिंग निकालता है हेल्थ सिस्टम के बेसिस पे। तो उसमें इंडिया कहाँ ले करता था? जब कोरोना वायरस आने वाला था तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि इंडिया 112वें पे ले कर रहा है, मतलब हेल्थ सिस्टम कहाँ पर है, उसका 112वें नंबर पे है। तो यह कोविड-19 से कैसे लड़ेगा? और आज की डेट में हम देख रहे हैं जो टॉप 10 कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ्रांस देखने को मिलता है, ब्रिटेन देखने को मिलता है, इस हेल्थ सिस्टम की रैंकिंग के हिसाब से वो भी कोरोना वायरस को हैंडल नहीं कर पाई हैं। वहाँ भी कोरोना वायरस की स्थिति बहुत भयावह हो गई है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इंडिया इसको संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को संभालने में अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है, पहली चीज़। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स की, उसमें इंडिया की रैंक 131 थी, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा पीछे थे हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, हम ये चीज़ें हैंडल करने में कहीं ना कहीं सफल तो हुए हैं। आपको ये देखने को मिला होगा, अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर देखते होंगे, कोरोना वायरस का एक कर्व आपको देखने को मिलता है। ये जैसे कोरोना वायरस ऐसे बढ़ रहा है, तो अगर इंडिया के हेल्थ सिस्टम की बात करें तो इसका कर्व भी इसके पास ही चल रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा पीक देखने को नहीं मिला। ऐसा पीक हमने USA में भी देखा, फ्रांस में भी देखा, इसलिए उनका हेल्थ सिस्टम क्या था, कोलैप्स कर गया। ये क्यों हुआ? ये हमारे लॉकडाउन की वजह से हुआ। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत सारे केसेस एक साथ देखने को नहीं मिले, हमारी हेल्थ सिस्टम इसलिए गिरा नहीं। और आज की डेट में अगर हम देखें तो 40,000 लोग इससे रिकवर कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है भारत के लिए, ठीक है। और ये आर्टिकल की बात करूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि कोविड-19 आउटब्रेक सेटअप्स ग्लोबल हेल्थ रैंकिंग। कहने का मतलब यह है, जो ग्लोबल हेल्थ रैंकिंग थी, जो टॉप 10 मेंबर थे ग्लोबल हेल्थ रैंकिंग में, उनका हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। तो कोविड-19 ने ये चीज़ सामने ला दी है कि आप अगर रैंक अच्छी दे भी रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी आएगी कि आपकी रैंक के अनुसार आपको गलत साबित कर देगी। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे था आज वही सबसे ज़्यादा ले कर रहा है, वही सबसे ज़्यादा डाउन नंबर पे जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इटली की, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर देखने को हमें मिली। और रही बात इंडिया में केसेस की, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन बहुत हद तक सफल रहा है। आज की डेट में करीब 40,000 लोग रिकवर इससे कर चुके हैं। 1 लाख कन्फर्म केसेस भारत में हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन केसेस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अभी, क्योंकि ये केसेस बढ़ेंगे। हमें किन पे ध्यान देना है? हमें रिकवर पर्सन पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर रिकवरी रेट इस टाइम पे भारत का चल रहा है 40% के आसपास, 38% के आसपास जो रिकवरी रेट चल रहा है वो वर्ल्ड में बेस्ट है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, वर्ल्ड में बेस्ट रेट रिकवरी रेट अभी भारत में चल रहा है। अगर ऐसा चला तो हम इस पैंडमिक से आराम से बाहर आ जाएंगे। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, घर पे रहें और बार बार अपने हाथ धोते रहें। बाहर जाएं तो पूरी सावधानी बरतें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।